छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शहाजी भोंसले एक प्रभावशाली सामंत थे। उनकी माता जीजाबाई प्रभावशाली महिला थी। शिवाजी के बड़े भाई का नाम संभाजी था, जो अधिकतर समय अपने पिता शहाजी भोंसले के साथ ही रहते थे। शिवाजी महाराज के चरित्र पर माता पिता का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। उनका बचपन उनकी माता के मार्गदर्शन में बीता। उन्होंने राजनीति और युद्ध की शिक्षा ली थी। शिवाजी उस युग के वातावरण और घटनाओं को भली भांति समझने लगे थे। शिवाजी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। वह किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थे। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना का भी निर्माण किया था, इसलिए उनको भारतीय नौसेना के पिता के रूप में भी जाना जाता है। अपने प्रारंभिक चरणों में ही उनको नौसेना के महत्व का एहसास हो गया था, क्योंकि उनको यकीन था कि यह डच, पुर्तगाली और अंग्रेज सहित विदेशी आक्रमणकारियों से स्वतंत्र रखेगा और समुद्र तट के डाकुओं से कोंकण तट की सुरक्षा करेगा। शिवाजी युद्ध की रणनीति बनाने में बहुत माहिर थे और सीमित संसाधनों के बावजूद छापेमारी युद्ध कौशल का परिचय उन्होंने तब दिया जब बहुत ही कम उम्र, मात्र 15 साल में तोरना किले पर कब्जा करके बीजापुर के सुल्तान को पहला तगड़ा झटका दिया था। 1655 आते आते उन्होंने एक के बाद एक कोंडन, जौली और राजगढ़ किलों पर कब्जा करके धीरे धीरे संपूर्ण कोंकण और पश्चिम घाट पर कब्जा जमा लिया था। शिवाजी ने मराठों की एक पेशेवर सेना का भी गठन किया। इससे पहले मराठों की कोई अपनी सेना नहीं थी। उनकी सेना में हिंदू मुस्लिमों को बिना किसी भेदभाव के नियुक्त किया जाता था। छत्रपति शिवाजी को पहाड़ों का चूहा भी कहा जाता था, क्योंकि वह अपने इलाके की भौगोलिक गुरिल्ला रणनीति या छापा मारना, छोटे समूहों के साथ दुश्मनों पर हमला करना आदि से अच्छी तरह से वाकिफ थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी धार्मिक स्थानों में या वहां पर काम करने वाले लोगों के घर में छापा नहीं मारा। उनकी एक खासियत थी कि वो कभी भी अपने राज्य के लिए नहीं लड़े, बल्कि वो पूरे भारतवर्ष के लिए लड़ते थे। शिवाजी एक समर्पित हिंदू होने के साथ साथ धार्मिक सहिष्णु भी थे। उनके साम्राज्य में मुसलमानों को पूरी तरह धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। कई मस्जिदों का निर्माण शिवाजी ने अपने अनुदान से भी कराया था। उनके मराठा साम्राज्य में हिंदू पंडितों की तरह संतों और फकीरों को भी पूरा सम्मान प्राप्त था। की सेना में 1,50,000 योद्धा थे, जिसमें से 66,000 मुस्लिम सैनिक थे। एक बार सिद्दी जौहर की पूरी सेना ने उनके किले को घेर लिया था। उन्होंने वहां से बच निकलने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने 2 पालकियों का बंदोबस्त किया। एक पालकी में शिवाजी जैसे दिखने वाले शिवानाई को बिठाकर उन्होंने किले के सामने से निकालने को कहा। दुश्मन ने उसे ही शिवाजी समझकर पीछा करना शुरू कर दिया और शिवाजी महाराज दूसरे रास्ते से अपने 600 लोगों को लेकर किले से बाहर निकल गए। साल 1659 में आदिल शाह ने एक अनुभवी और दिग्गज सेनापति अफजल खान को शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा। वो दोनों प्रतापगढ़ किले की तलहटी पर एक झोपड़ी में मिलने वाले थे। दोनों में यह समझौता हुआ था कि दोनों केवल एक ही तलवार लेके आएंगे। शिवाजी महाराज को पता था कि अफजल खान उन पर हमला करने के इरादे से आया है। शिवाजी भी पूरी तैयारी के साथ गए थे। अफजल खान ने जैसे ही उन पर हमला करने के लिए अपनी तलवार निकाली, शिवाजी ने अपना कवच आगे कर दिया। अफजल खान कुछ और समझ पाता इससे पहले ही शिवाजी ने हमला कर दिया और उसका काम तमाम कर दिया। एक बार औरंगजेब ने शिवाजी को मुलाकात का न्योता दिया था। जब शिवाजी औरंगजेब से मिलने पहुंचे तो औरंगजेब ने शिवाजी को छल से बंदी बना लिया। औरंगजेब की योजना शिवाजी को जान से मारने की थी, लेकिन शिवाजी चालाकी से चुपचाप मिठाई की टोकरियों में बैठकर वहां से बाहर निकल गए। छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत ही चालाक, युद्ध नीति को जानने वाले तथा राष्ट्र प्रेमी थे। इस प्रकार की और भी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।